स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो क्या कहती हैं डेटाबेस लैंग्वेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस जान लेते हैं, जो कि हम पहले से भी डिस्कस कर रहे हैं। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस एट्सेट्रा। तो डेटाबेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से उन सारे ऑब्जेक्ट्स को जो डेटाबेस के अंडर हैं उनको क्रिएट करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए हम डेटाबेस लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या करती हैं? ये स्पेशल लैंग्वेजेस हैं जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और साथ ही साथ उनके अंडर जो डाटा स्टोर किया होता है उनको भी क्रिएट और मैनेज करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं। तो डेटाबेस लैंग्वेजेस जो हैं वो अलग अलग टाइप्स की हैं। कौन कौन सी टाइप्स की हैं वो सीखते हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो है DDL। तो टोटल 5 टाइप्स हैं डेटाबेस लैंग्वेज की। सबसे पहली कौन सी है? DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और हर एक लैंग्वेज का अपना अपना काम है डेटाबेस हैंडलिंग में। तो इस तरह से सेकंड है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और थर्ड कौन सी है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इनके नेम से भी इनके ऑपरेशंस का पता चलता है। और फोर्थ है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और फिफ्थ है 4GL, लास्ट टाइप जो है। तो इस तरह से हर एक लैंग्वेज का अपना अपना काम है, एक एक करके हम इन्हें सीखेंगे। तो आज हम ले रहे हैं DDL। DDL क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल होती है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो हमें डेटाबेस की स्ट्रक्चर सेट करनी पड़ती है और डेटाबेस की स्ट्रक्चर को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो इन कामों को करने के लिए DDL लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो आप समझ गए कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटाबेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसे कि क्रिएट कमांड है। क्रिएट कमांड जो है वो हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस में, जैसे मैंने पहले बताया कि डेटाबेस में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस के अंडर टेबल हैं, व्यूज़ हैं, इंडेक्सेस हैं, इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड इस्तेमाल की जाती है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं टेबल क्रिएट करने की। तो टेबल क्या है? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को टेबल कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपने टेबल बनाना है तो आपको क्रिएट कमांड यूज़ करनी पड़ती है। क्रिएट लिखते हो, फिर स्पेस टेबल डालते हो, और फिर टेबल का नेम जो आपने रखना है वो, और राउंड ब्रैकेट्स में हमें एट्रीब्यूट्स के नेम लिखने पड़ते हैं डाटा टाइप्स के साथ और साइज के साथ। तो यहाँ पे ID एट्रीब्यूट लिया हुआ है, इंटीजर टाइप का है, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगी। और प्राइमरी की जो है ये मेन की का रोल प्ले करेगी। ID फील्ड प्राइमरी की है। और नेम एट्रीब्यूट लिया है, ये करेक्टर टाइप का है। टोटल इसमें 50 करेक्टर रखे जा सकते हैं। और एज जो है तीसरा एट्रीब्यूट, जो कि इंट टाइप का है। तो इस तरह से राउंड ब्रैकेट डाल के, सेमीकोलन डाल के, ये एक कमांड टेबल क्रिएट की बन जाती है और इससे एक नया टेबल बनेगा स्टूडेंट। तो ये सबसे पहली आपने DDL की कमांड सीखी है, क्रिएट करने की, टेबल को क्रिएट करने की। तो इस तरह से बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट करने के लिए अलग अलग कमांड्स हैं जो हम सीखेंगे। आज हम एक एक एग्जांपल ले रहे हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह अल्टर कमांड है सेकंड हमारी। तो अल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी हमने स्ट्रक्चर चेंज करनी है तो अल्टर कमांड यूज़ करनी है। तो ये सेकंड DDL कमांड आप सीख रहे हो। तो अल्टर स्पेस टेबल, टेबल का नेम, और फिर क्या करना है उसमें स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं, ईमेल।
तो ऐड आपने लिखना है और फिर नए एट्रीब्यूट का नेम और फिर उसका डाटा टाइप के साथ साइज। वैर कैर हमने लिया है राउंड ब्रैकेट में 50। ईमेल एट्रीब्यूट लेना है जिसमें करैक्टर स्टोर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 करैक्टर्स रखे जाएंगे। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट टेबल में ईमेल एट्रीब्यूट को ऐड कर देगा, ईमेल कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। तो क्रिएट और अल्टर कमांड जो है ये DDL कमांड्स हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है। जैसे नेम से पता चलता है डाटा डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे हम इन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ड्रॉप कमांड भी DDL के अंडर आती है। दिस इज यूज टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट परमानेंटली। ये ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट कर देता है। ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नेम लिखना पड़ता है जो हमें डिलीट करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट टेबल जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा अपने डाटा के साथ। तो इस तरह से 3 कमांड DDL आपने सीखी। तो नेक्स्ट है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड क्या करती है? ये भी DDL कमांड है। इट इज़ यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल बट स्ट्रक्चर इज नॉट डिलीटेड। तो इसने क्या करना है, ये सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा स्टूडेंट टेबल में से, बट स्टूडेंट टेबल की स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ID, नेम, एज और ईमेल के साथ। तो इस तरह से आपने डिफरेंस भी जान लिया ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने ट्रंकेट स्पेस टेबल, फिर टेबल का नेम जो जिसके रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं। तो इस तरह से ये 4 DDL कमांड आपने सीखी। नेक्स्ट है रीनेम कमांड। इट इज़ यूज टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो ये किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का अगर आपने नेम चेंज करना है तो आप रीनेम कमांड यूज़ कर सकते हो। कैसे? अल्टर टेबल लिखना है, फिर टेबल का नेम, फिर आपको रीनेम स्पेस 2 लिखना है और जो नया नाम रखना है वो आपने लिखना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स टेबल का नेम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स अंडरस्कोर न्यू हो जाएगा। तो रीनेम कमांड किस लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, पहले से एग्जिस्ट कर रहे ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करने के लिए। तो ये आपने 5 जो है DDL कमांड आपने सीखी है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड सीखी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो क्या है इसके मेन पॉइंट्स जान लेते हैं। इट वर्क्स ऑन डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये डेटाबेस स्कीम और स्ट्रक्चर पे वर्क करती है। DML और एग्जीक्यूटेड बिफोर DML, ऑपरेशन से पहले ये कमांड्स चलती हैं। और ऑटो कमिट इसके एक की पॉइंट है। DDL कमांड्स मेक परमानेंट चेंजेस टू द डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो भी हम इस पे चेंजेस करते हैं वो परमानेंटली अप्लाई होती हैं। और जैसे अभी हमने जान ही लिया है कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये ऐसी कई कमांड्स हैं। तो आपने इतना तो ज़रूर ध्यान में रखना है और इन कमांड्स को आपको हर हाल में बताना है जब भी आपसे पूछा जाए। तो आज के सेशन में यहीं तक। नेक्स्ट 11th सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। तो हम सेशन को थोड़े मिनट्स का लेते हैं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ हो जाए और याद हो जाए। तो लॉन्ग सेशन लेने से क्या होता है, ज़्यादा टॉपिक्स कवर होते हैं तो बहुत सारे टॉपिक कवर तो हो जाते हैं, बट स्टूडेंट्स को एकदम से सारे टॉपिक्स क्रैम करने थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो अगर हम थोड़े थोड़े करके उनको सीखते हैं और तो वो इजीली याद हो जाते हैं। तो आपने हर एक सेशन को देखना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटा स्ट्रक्चर पे हम सेशन ले रहे हैं। ये सेशंस को साउंड करने हैं क्योंकि इंटरव्यूज़ में इन्हीं के बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चनिंग होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें, और ताकि आपके फ्रेंड्स भी इनका बेनिफिट ले सकें। और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट्स आपके आएंगे तभी हम आपके अगर डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर कर पाएंगे। तो और भी आपकी कोई नया टॉपिक जो सीखने के लिए हो वो भी आप हमें बताओगे तो उन पे भी हम वीडियोस तभी बना पाएंगे। तो सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।